नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज सुबह कुछ रिपोर्ट आई छप करके, मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए। सबसे पहले लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। गोवर्धन पूजा जिसमें हमारे प्रकृति का ग्रोथ होगा, हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा, हमारे गोधन में वृद्धि होगी, गायों में। तो इसका प्रतीक गोवर्धन पूजा, और आशा है कि आप सभी लोगों ने उल्लासपूर्वक गोवर्धन पूजा मनाया होगा। लेकिन इसी उल्लास के बीच में एक नई खबर आई जो कि काफ़ी दिल को खुश कर देने वाली थी। है कौन सी खबर है? तो खबर जैसा कि आप टैगलाइन में देख सकते हो, नीचे लिखा भी है कि चाइना को इस बार 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है इस दीपावली में। दीपावली की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम बात करेंगे फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन का मतलब नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक की बात करेंगे। तो 1,00,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का, जैसा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, ये है ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं पवन खंडेवाल, इन्होंने बताया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। अब इसमें है क्या चीज़, अगर हम पूरे डाटा को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करें और ध्यान दें, उस पूरी रिपोर्ट को जब हमने पढ़ा, जो हमारे समझ में आया वो यही चीज़ है कि सबसे बड़ी बात तो है कि गोल्ड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 7.7% की ग्रोथ हुई गोल्ड की बिक्री में। पूरे फेस्टिव सीजन की बात हो रही है, मतलब नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक की। अभी आगे चलेगा, अभी आपका क्या नाम है, ये छठ पूजा तक चलेगा। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का ये कहना है 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार गोल्ड में हुआ है। 42 टन गोल्ड कुल बेचा गया। गोल्ड के मतलब ये मात्रा में 7.7% ज़्यादा बिक्री हुई मात्रा के अनुसार, अमाउंट के अनुसार अकॉर्डिंग। 42 टन गोल्ड बेचा गया। वैल्यू के टर्म में इसमें 10% की ग्रोथ हुई है। समझ रहे हैं? और ये तब हो रहा है जब पूरे वर्ल्ड में दो जगहों पर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रसिया और इजराइल हमास वार, ये चल रहा है, तब ये हालत। रिटेल मार्केट में भी वृद्धि हुई है, 1% की ग्रोथ हुई है रिटेल मार्केट में। और ये वृद्धि कहाँ से दर्ज की गई है? अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट से। मतलब बहुत बड़े ए ग्रेड के शहरों की बात नहीं हो रही, टायर 2 और टायर 3 सिटीज की बात हो रही है। अच्छा, इसमें भी डाटा बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो मोबाइल की बिक्री में, ये जो स्मार्टफोन की बात हो रही, ध्यान रखना, बाई वॉल्यूम 8% की ग्रोथ हुई। समझ रहे हैं? बाई वॉल्यूम मतलब नंबर की बात। और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर आदि में 20% ओवरऑल हुआ है, हाउस होल्ड ग्रॉसरीज जिसको कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको छोटा छोटा करके देखें तो स्मार्टफोन 8% हुआ है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेज जिसमें फ्रिज वगैरह आते हैं, इसमें 6 to 7% ग्रोथ हुई। टेलीविज़न में क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफेक्ट की वजह से 30% की ग्रोथ हुई है, बिक्री में ग्रोथ हुई है। ध्यान रखिएगा ये ध्यान। ऐसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इस दिवाली में, दिवाली की जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसमें टायर 2 और टायर 3 शहरों में 80% कंज्यूमर जो है शॉपिंग ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन ये खतरे की घंटी है। हमारा लोकल मार्केट क्या करेगा? हम छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ चीज़ों के लिए अपने लोकल मार्केट्स के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए।
ऐसी चीज़ें जो हमारे लोकल मार्केट्स में नहीं मिल रही या बहुत महंगी मिल रही हैं, उनके लिए हम जाएं। और स्पेशली यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए हर समय खरीदारी करते वक्त कि जो चीज़ हमें किसान से डायरेक्ट लेना है उसको हम कभी भी ऑनलाइन न खरीदें। जैसे दिए हुए, हाँ, आटा वगैरह होता है, कई बार जो है वो चिप्स वगैरह होती हैं। ऑनलाइन हम उन्हीं सामानों को लें जिनकी पहुंच हमारे लोकल मार्केट में नहीं है, और हमें ऑनलाइन दिख गए तो हम ज़रूर उसको मंगा लें। ये ध्यान रखने की बात है। तो इस पर ये पूरा ग्रोथ का पूरा एक रिकॉर्ड है। इसमें हुआ बहुत सारी चीज़ों पर बात चलेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना को इतना लॉस हुआ कैसे। तो इसके लिए एक योजना आई थी मोदी गवर्नमेंट की, ट्वीट्स हुए थे उनके, वोकल फॉर लोकल। और इस ट्वीट ने जो है, या ये कहा जाए कि ये जो वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट चलाया गया, इसने काफ़ी जो है बदला पूरे सिस्टम को। जो झालर बनती थी, बंधनवार बिकते थे, मूर्तियां बिकती थी, दिए बिकते थे, इनमें भारी कमी आई है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये कमी और आनी चाहिए, आएगी, क्योंकि हम लोग जग चुके हैं। अब हम बाहरी सामानों को इतनी आसानी से नहीं खरीदते। अगर हमारे लोकल में उपलब्ध है तो भले वो थोड़ा महंगा है, लेकिन हमें खरीदना उन्हीं को चाहिए, क्योंकि इससे गांव के किसान को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। अब चाइना के ऊपर तो एक अलग से वीडियो मैं कल फिर बनाऊंगा, लेकिन आज जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं, इस पुनः एक बार बधाई के साथ कि आप लोगों ने अंत में इस बात को समझा और आप लोगों की मेहनत और प्रयास रंग लाया, सभी देशवासियों का, कि उन्होंने चाइना को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा ही दिया। और ये अवश्य ही ये चीज़ अपने मार्केट में गई होगी, इंडियन मार्केट में, अपने लोकल में गई होगी, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा हमारे लोगों को हुआ, इंडियंस को हुआ। इसके लिए मैं अपने पूरे देशवासियों को एक बार पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।